बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरासत सलीम। मेरे साथ मौजूद हैं आयशा आरिफ साहिबा। आयशा आरिफ साहिबा एस्ट्रोलॉजर हैं, इसके अलावा टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं। आज इनसे हम पूछेंगे पाकिस्तान के अंदर सियासी हलचल है। नवाज शरीफ साहब कोयटा का रुख किया हुआ है उन्होंने, और छोटी जमातों के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। सरदारों ने हाथ मिला लिया है नवाज शरीफ के साथ, नून लीग में शामिल हो गए हैं। पीपल्स पार्टी की तनकीद जारी है। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा और पाकिस्तान में सियासी जो ढांचा होगा मुस्तकबिल का, वो क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम ठीक हैं? सलाम। अल्लाह का बहुत शुक्र, अरसे आप बाद सुनाएं। आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो मदऊ किया मुझे, और बहुत बहुत माजरत। कोई ऐसी थोड़ी बात सी नहीं। रूटीन भी जरा काफी ज्यादा बिजी थी, और उसके बिल्कुल। अलावा फिर भी आपने नहीं, पूछा। कोई नहीं, देखिए, कोई आज ऐसी मैंने बात। कोई ऐसी बात नहीं ठीक की। हो गया। जैसे आपने पूछा, टाइम दे दिया। डन, थैंक यू सो मच। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8 फरवरी 2024 को। नवाज शरीफ साहब एक सियासी जमात के, बड़ी सियासी जमात के एक लीडर हैं। कैसे देख रही हैं कि एक लीडर जो है वो चलकर छोटी जमातों के साथ इत्तेहाद या उनको साथ मिलाने के लिए खुद जाना पड़ा है? तो उनका मुस्तकबिल आप क्या देख रही हैं? एक तरफ वो कहते हैं कि 2 तिहाई अक्सरियत जो है हमें मिलेगी आने वाले इलेक्शन में, आने वाले दिनों में। एक तो आप ये बता दें कि अक्सरियत मिलेगी उन्हें, और दूसरा ये बताएं कि इस छोटी जमातों के साथ सियासी इत्तेहाद का उन्हें क्या फ़ायदा होगा? ये हम टैरो कार्ड्स के ज़रिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो इस तरह की वर्किंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं थोड़ी-सी उनको इनसिक्योरिटी शायद है। और पहले जब वो जमातें हमारे वो पीडीएम बनी हुई थी, पहले पीपीपी के साथ भी हाथ मिलाया हुआ था और सारे मामलात थे, अब उनके साथ भी हो गए हैं। अब वो 2 पार्टीज़ भी अगेंस्ट खड़ी हुई है, तो वो अपनी तरफ से जो उनके पास हुँ, हुँ। पॉसिबल सॉल्यूशन निकल सकता है, वो अपने हर तरह के उन चीज़ों को लेकर आना चाह रहे हैं, उन चीज़ों को हासिल ज़ाहिर-सी करना बात है चाह कि रहे हैं। इलेक्शन आ रहे हैं, वो तो हर पार्टी ने अपना-अपना कुछ बिल्कुल, ना कुछ कदम बढ़ाना है। कदम लेकिन बढ़ाना हैरत इस बात की है कि नवाज़ शरीफ साहब छोटी जमातों की तरफ खुद जा रहे खुद हैं। जा यानी कि रहे पहले हैं। एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद किया है, वो हुँ, उन्होंने दस्तक दी इनके दर पर, फिर ये कराची गए, इनकी टीम हुँ। गई, फिर अब बलूचिस्तान का इन्होंने खुद रुख किया जाके। मेरे ख़्याल से बलूचिस्तान ना पाकिस्तान के लिए ना एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, और बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो है ना बलूचिस्तान को, मतलब बलूचिस्तान भी खुद ये बात करता है कि हम बड़े निग्लेक्टेड प्रोविंस है, मतलब हम नज़रअंदाज हमें किया जाता है, हमें उस तरह की नहीं दी जाती। तो मेरे ख़्याल से वो उन्हीं का, वो नहीं होता वोट ऑफ अ, कॉन्फिडेंस, एक जीतने के लिए आप बिल्कुल। किसी जगह पे जाते हैं, आप सिम्पैथिया उनको उनको साथ। सिंपैथी करने के लिए। जबकि बलूचिस्तान हमारा है, और आप हमेशा से देखें, हम अपनी बिल्कुल। हिस्ट्री में हर चीज़ में पढ़ते जा रहे हैं कि बलूचिस्तान को हम एक देंगे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं उस तरह दिया जा बिल्कुल। सका। तो मेरे जो एक है, वो कहीं न कहीं हर तरह के एरियाज़ में से लोगों को कर रहे हैं और अपनी उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाह रहे हैं। जिस तरह पंजाब भी है, तो पंजाब की भी 2 गढ़ है ना, बिल्कुल। एक सदर्न पंजाब वो आपका बन रहा है। पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि पंजाब को फोकस करें, आप बलूचिस्तान कहाँ जा रहे हैं? बस जबकि ये एक अब वक़्त ऐसा था कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की तरफ रुख करती थी। रुख करती थी, वो बिल्कुल साथ ही उनका वो सारा बिल्कुल। लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी बलूचिस्तान को वो इम्पोर्टेंस वो नहीं मिल सकी। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से नवाज़ शरीफ के ज़हन में ये चीज़ होगी, और वो अपनी तरफ से एक उस चीज़ को हाइलाइटेड, जो करके ऑलरेडी टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक बिल्कुल, है, उसके उसको अंदर अपनी वो तरफ कदम करना चाह रहे हैं वो। करना चाह रहे अच्छा, हैं। टैरो कार्ड से ना पहला सवाल ये करें कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, पहले तो ये बताएँ? अच्छा जी, क्या 8 फरवरी को 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं? क्या 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं? हुँ। इतना तो मुझे भी पता रुकावट, चल गया है, हाँ, कार्ड अच्छे कुछ हैं, कुछ रुकावट वाले हैं। कुछ रुकावट ये वाले, बिल्कुल, सेंटर बिल्कुल, वाला मुझे बिल्कुल लग रहा है। सही आपने फरासत भाई बताया। अम, कोशिश पूरी की जाएगी, लेकिन रुकावट इसके अंदर कुछ ना कुछ बन सकती है। क्वीन ऑफ वांड्स वाला कार्ड आया, ये हमें नज़र आ रहा है, काली बिल्ली बैठी हुई है, बिल्कुल। ठीक है? तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बीच में रुकावट आ सकती है। कुछ मायूसी भी उस दिन, कोई या तो कोई मेजर अपसेट हो सकता है उस दिन, अल्लाह ना करे, जो बिल्कुल। कि शायद एक एक्सपेक्टेशन है उस तारीख के आसपास, तो ये उस कार्ड को कर रहा है। ये मायूसी वाला, उदासी वाला कार्ड है। तो ये किसी मेजर अपसेट या मेजर डिसअपॉइंटमेंट को जो है वो शो कर रहा है। सही। तो वो किसी भी हवाले से हो सकता है,
लेकिन आगे जो है वो स्ट्रेंथ वाला कार्ड है कि फिर मजीद फ्यूचर में इसके ऊपर काम करके सही। बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है। तो अभी तो जो है वो बड़े मिक्स से आई है बात कि यानी कन्फ्यूजन है अभी। कंफ्यूजन है, मतलब कोई रुकावट डाली जा सकती है। बिल्कुल। ये है कि अपनी तरफ से, क्योंकि इसके ऊपर भी बड़ा स्ट्रिक्ट फैसला जो है वो आ बिल्कुल। चुका है कि अब ये डेट नहीं चेंज डेट होगी। नहीं चेंज होगी। तो लेकिन मेरे लेकिन ख्याल खुदा ना से खास्ता कोई 19-20 हो गई या कुछ ऐसी रुकावट डाली हैपनिंग हो जा गई तो सकती फिर है। वो जो है वो असल आगे में ये पीछे हो बात हो सकती रही है कि कोई रुकावट डाली है। जा रुकावट डाली सकती है, जा रुकावट सकती है। डाली जा सकती है, और उसके आसपास कोई एक ऐसा शायद कोई इवेंट या कोई चीज ऐसी होगी बिल्कुल। जो कि अपसेट करने की कोशिश की जाए, बिल्कुल। मायूस करने की कोशिश की जाए, जो एक एक्सपेक्टेड प्लान है ना उसके उसके अगेंस्ट हो सकती उसके है। कुछ अगेंस्ट हो जाए। बिल्कुल। नहीं जी नाज़रीन, आपको ये तो थोड़ा सा आइडिया हो गया है टैरो कार्ड की मदद से कि इलेक्शन जो है वो कंफ्यूजन का शिकार स्टिल जो है वो हैं। अब आप नहीं, ये रुकावट डाली जा रुकावट सकती डाली जा है, सकती है रुकावट यानी कि डाली जा तो सकती है, रुकावट से मुराद ये रुकावटें कि डाली जाएंगी। डाली जाएंगी। हाँ, तो इलेक्शन फिर हो जाएंगे अगर रुकावटें डाली जाएंगी ये या देख कोई लेते थोड़ी हैं। बहुत डेट आगे पीछे हाँ, होगी। क्या इलेक्शन एक कार्ड की एनर्जी से देखते हैं, क्या पाकिस्तान के पाकिस्तान में हम फिर दोबारा एक कार्ड से देख रहे हैं। चांसेस हैं, होने के ना होने चांसेस होने के चांसेस होने होने के के चांसेस हैं। रुकावटें डाली नहीं जी जाएंगी, रुकावटें डाली लेकिन जाएंगी, इलेक्शन होने के इलेक्शन चांसेस चांसेस हैं हैं पूरे पूरे। हैं लेकिन फिर दोबारा ये वाला कार्ड आया है कि कोई इस तरह का मामला जो है ना वो होगा जो बिल्कुल ही एक बंदा जो खिलाफ तवक्को होगा। ठीक है। ये कार्ड फिर से आया है कि कोई ऐसा कार्ड, ऐसी कोई बात होगी कि जो खिलाफ तवक्को होगी, जिसकी वजह से बड़ी ज्यादा बिल्कुल सही। उदासी या डिसअपॉइंटमेंट या मायूसी फेस करनी पड़ सकती बिल्कुल है। सही। अब दूसरा सवाल आपसे ये करूंगा कि नून लीग को, नवाज शरीफ को हुकूमत मिल जाएगी 2/3 या सादा अक्सरियत? हाँ, अब हम देखते हैं कि इलेक्शंस में पीएमएलएन के क्या चांसेस हैं। बिल्कुल। इलेक्शंस में, पाकिस्तान फुल इलेक्शंस में मेजोरिटी के साथ आएंगे, 2/3 मेजोरिटी के साथ आएंगे या सिंपल मेजोरिटी उसके ये साथ आएंगे? देखते हैं, या उनको पार्टीज को आपस में मिलाना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या पीएम पीएम पहले हम ये देखते हैं कि पीएमएलएन की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जो नून लीग है उसकी पाकिस्तान इलेक्शन में क्या पोजीशन बिल्कुल रहेगी। जी बिल्कुल, नून लीग के बड़े अच्छे कार्ड जो हैं वो आ रहे हैं और इनकी एनर्जी बड़ी स्ट्रांग आ रही है, तो बड़े चांसेस हैं कि ये अक्सरियत लें। और साथ किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड भी आ रहा है, ओवरऑल इनके अच्छे कार्ड आ रहे हैं, मैं दिखा भी देती हूँ। और पेज ऑफ कप्स, तो कप्स की एनर्जी है बड़ी अच्छी, क्रिएटिव एनर्जी ठीक है। है, कम कम राब्ते भी होंगे। लेकिन किंग ऑफ कप्स वाला जो कार्ड है, इसका मतलब है कि कुछ दो पार्टीज शायद मिलकर, मतलब किसी वो को वो अपनी हुकूमत। आजाद या उसको ठीक मिलाकर है। शायद वो हुकूमत जो है वो बनी जाए। क्योंकि आगे कम्युनिकेशंस वाला कार्ड आ रहा है कि जब वो होगा तो राब्ते होंगे, ठीक सारा है। कुछ उसमें कहीं मायूसी भी उनको फेस करनी पड़ सकती ठीक है, हो गया। शायद वो एक हो प्रॉब्लम भी आ सकती है, लेकिन शायद वो जरा अपनी तरफ से किसी और पार्टी की तरफ भी रुजू करेंगे ताकि मेजॉरिटी उनको मिल जाए। ठीक हो गया। अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि नवाज पीएमएलएन की पोजीशन स्ट्रांग पीएमएल लग रही है, पीएमएल हाँ की इलेक्शन में। जो पोजीशन है वो स्ट्रांग है इलेक्शन हाँ में। इलेक्शन में अब ये बताएं कि जो वोट डाले जाएंगे, ये सवाल बड़ा खतरनाक है कि वो वोट जो पब्लिक डालेगी वो वोट होंगे या वो वोट होंगे जो नहीं डाले जाएंगे लेकिन बॉक्स में से निकलेंगे। ये आपने बहुत मुझे ना उसमें टेंशन में डाल टेंशन दिए। में डाल दिया। ये पोजीशन एक बड़ी क्रिटिकल है। इसका जवाब देना चाहेंगी, नहीं देना चाहेंगी, ये बता दें बस, फिर भाई हम कार्ड प्लेस से चले देख लेते हैं ये हम। कार्ड गिर गया, कार्ड ये हमारा कार्ड गिर गिर भी गया गया, और ये जो है ये ये ना खास मैसेज होता है ये कार्ड होता है एस ऑफ वॉर्ड्स। मुझे लगता है कि शायद जो मैंने सवाल किया वो आपके है ना। कि कुछ हो सकता है। कुछ नहीं हो यस, सकता, हो हो सकता है। सकता है। हो सकता हाँ, है। ये हमें खुद ही कार्ड में जो है ना वो गिर वो के बता दिए, भी देख के हम हिल जी नहीं रहे। चलें मैंने जी। आपको कहा ना कि कोई मेजर अपसेट हो रहा है बिल्कुल फील। अब ये फिर बिल्कुल। से वही वाली बात, द टावर वाली बात है। ये कुदरत, मतलब एक होता है ना डिवाइन इंटरवेंशन है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कि बिल्कुल मेजर सही। चेंजिंग आ सकती है। अच्छा, अब ये बताएं जी कि नवाज शरीफ वजारत उस्मा चौथी मरतबा मिलेगी उन्हें?
अच्छा, हाँ, नवाज शरीफ। क्योंकि इस दौड़ में नवाज शरीफ साहब भी हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब भी हैं, मरियम नवाज भी हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला तो दोबारा नहीं बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं पीडीएम की हुकूमत में। तो अब एक बड़ा ओहदा लेके छोटे ओहदे पर तो नहीं आएंगे। तो नवाज शरीफ जो हैं वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनते हैं या फिर शहबाज के हाथ में जाता है। पैगाम शायद उनको दिया जाए, इसके ऊपर कोई वर्किंग हो, लेकिन इसमें ज़रा स्ट्रगल नज़र आ रही है। अच्छा, मुश्किल लग रहा है मुझे मुश्किल कि लग रहा है। हाँ, ठीक हो गया, उनको शायद उस पोज़ीशन में ना करें, किसी और को करें। ठीक हो गया। मुश्किल है। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं? सिंध में हुकूमत ले लेंगे या वफाक में? पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान इलेक्शन में कैसी पोज़ीशन रहेगी? क्योंकि पीपल्स जरदारी पार्टी साहब के कह रहे हैं कैसे कि होगा? वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। चलें अब देखते हैं, अभी तो ये 2-3 हमारे सवाल हैं। पीपल्स बिल्कुल। पार्टी का भी देखते हैं कि उनकी पाकिस्तान इलेक्शन में कैसी पोज़ीशन रहेगी। पहला कार्ड तो अच्छा आ गया। पहला कार्ड तो अच्छा आगे कुछ सेलिब्रेट करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन शायद इतनी अक्सरियत वो ना जीत सके जितने वो चाह रहे हैं, क्योंकि सिंध में देखा जा सकता है कि शायद सिंध में उन्हें उसके बाद उनकी कम्युनिकेशन और उसके ऊपर काम करते हुए नजर आएंगे कि किसी तरह से वो सही, लोगों को अपनी तरफ करें। अभी ठीक है, पीपल्स पार्टी वाले अपनी तरफ से इसके ऊपर ना वर्किंग कर रहे हैं, सही हो और गया। वो किसी के साथ अपना वो मिलाना चाह रहे हैं, किसी के इल्हा साथ करना चाह रहे हैं, इलाहा इत्तेहाद करना चाह करना रहे हैं। चाह रहे हैं, ताकि इसके ऊपर अपनी वर्किंग करके ना अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करें। ठीक हो गया। सबसे आखिर में इमरान खान इमरान खान गिरफ्तार हैं। जी। उनकी वाइस चेयरमैन जो हैं शाह महमूद कुरैशी, वो भी जेल में, अडयाला जेल में। 4 यार एक ही जेल में जा बैठे हैं। फवाद चौधरी को भी यार ही कहूँगा, क्योंकि वो भी शायद पार्टी छोड़ चुके थे, लेकिन वो खामोश रहे। उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और वो भी अडयाला जेल में है। अब मुलाकातें तो नहीं कर सकते, अलग-अलग हैं, लेकिन एक ही जेल में हैं। इन चारों को बाहर आता देख रही हैं या नहीं? फिर इमरान खान की सवाल बाद में करूँगा। ठीक है, पीटीआई के जो 4 लोग यार इकट्ठे चार हैं। चार लोग जो जेल में हैं, उनके बाहर आने के क्या चांसेस हैं? इलेक्शन से पहले। इलेक्शन से पहले, हाँ, इलेक्शन से पहले उनके बाहर आने के क्या चांसेस हैं? मुश्किल लग रहा है। मुश्किल वो काफ़ी, देखना। हाँ, काफ़ी मुश्किल लग रहा है, इसमें सोच-विचार भी चल रही है। सही है। मतलब इनके साथ भी कुछ इसी तरह ही होगा कि पीठ पीछे इनके भी ना कुछ कार्रवाई चल रही है। इस सही। कार्ड का ये मतलब है, या आप देख रहे हैं कि एक बंदा है वो चोरी करता हुआ जा रहा है चुपके से, तो उसका मतलब है कि पीछे ना कोई कार्रवाई चल रही है, ताकि किसी सही। तरह से इनको और मज़ीद फँसाया जा फंसाया सके, जाए, या ठीक है। इनके अगेंस्ट कोई ना कोई और चीज़ें निकलती बाहर जाए, ना आ सकें, राह बाहर ना हमवार आ ना हो सके। सके इनकी। और दिल भी टूटता हुआ नज़र आ रहा है। वो तीरों-तीर हो गए। हाँ, और उसके अलावा जो है वो सोच रहे हैं, इसके ऊपर वर्किंग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस तरह रिजल्ट नहीं मिल सही हो पा रहा। गया। तो अभी तो फिलहाल कोई यही चांसेस बात, नज़र नहीं आ चांसेस रहे। अभी फिलहाल मुश्किल है। आगे ज़रा कार्ड इस तरह के आ रहे हैं कि बातचीत वगैरह कुछ हो सकती है, कोई ठीक है। पैगाम, कोई डील की शक्ल में कुछ किया जा सही। सकता है, तो शायद इसके ऊपर कुछ हो, लेकिन अभी ठीक फिलहाल है तो जी। यही बात आ रही है। सबसे आखिर में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का जो है ना, अब आप देखें कि इमरान खान साहब जो हैं, कब तक कब तक उन्हें रिलीफ मिल रहा है या वो बाहर आ रहे हैं? इमरान खान साहब कब तक जेल से, इमरान खान के जेल से बाहर निकलने के क्या चांसेस हैं, बिल्कुल। ये हम देखते हैं। नहीं जी, क्योंकि आवाम बड़ी बेचैन है इमरान खान के हवाले से कि उनको रिलीफ कब मिलेगा, वो वापस आते हैं बाहर या नहीं आते, इलेक्शन उनके बगैर होंगे या नहीं होंगे। ये टैरो कार्ड की मदद से भी हम बताते हैं आपको। इसके ऊपर ये आ रहा है कि कोई ना कोई वर्किंग हो रही है, लेकिन उसके बाद जो सेकंड कार्ड आया है ना, जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। इसका मतलब है कि कोई और केस भी इस तरह का कुछ बन सकता है, अच्छा, जिसके ऊपर जो है वो उनके मामलात, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ और केस अलकादिर खुल ट्रस्ट में सकता तो है। ऑलरेडी गिरफ्तार हैं वो हाँ जी। गिरफ्तारी परसों डाल दी है उन्होंने। और उसके बाद जो है वो ये वाला कार्ड आ रहा है अभी अकेलेपन का ही, कि अभी भी वो, अच्छा, हाँ, कि अभी ये वाला जो कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ये नॉर्मली तब कार्ड आता है
जब एक इंसान को ना अपने आप को तन्हाई में सोचने की सही। टाइम होता है, तो ये उनके पास अब एक टाइम है, वो अपनी उसके अंदर प्लानिंग या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है मामलात जो है वो आगे ज़रा पेशरफ्त की तरफ आएँगे, लेकिन अभी थोड़ा-सा टाइम तो नज़र आ रहा है। सही है। अभी इतना जल्दी नहीं बाहर निकलेंगे, टाइम ये आ रहा है। आपने एक बुरी खबर सुना दी है इमरान खान साहब के चाहने वालों के लिए। तो लेकिन उम्मीद रखें आप इंशाअल्लाह ताला खान साहब वापस आएँगे। और आपने गुफ्तगू सुनी नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से, चौथी मर्तबा जो है वो वज़ारत उज़्मा उन्हें मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। और दूसरी तरफ जो है पीपल्स पार्टी जो है उनको सिंध में हुकूमत मिल सकती है। लेकिन उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, छोटी जमातों को अपने साथ मिलाना होगा और उसके बाद ही जाके जो है वो जो मुल्क के हालात के मुताबिक जो है वो हुकूमत चला सकते हैं। मुझे और आयशा आरिफ साहिबा को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।